जय हिंद दोस्तों, आर के मैजिकल स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान के कुछ टॉपिक बताने जा रहे हैं। जैसे आज की टॉपिक जो आप लोगों की है वह है बल, फोर्स। बल क्या होता है, तो आइए देखते हैं बल के बारे में। बल, फोर्स। बल वह बाह्य कारण है, बल वह बाह्य कारण है, बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है, या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, परिवर्तित करने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल क्या होता है? तो बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या उसको परिवर्तित करने का प्रयास करता है। अब वस्तु की स्थिति क्या होगी? जैसे वस्तु दो स्थिति में हो सकता है, या तो वस्तु स्थिर होगी, कहीं पे एक जगह स्थिर होगी, और या तो वस्तु क्या करेगी? गति की दिशा में होगी या गति कर रही होगी। तो बल ही ऐसा एक कारण है कि जो वस्तु की स्थिति का मतलब कि अगर कोई वस्तु स्थिर है एक जगह और उसको अगर बल लगाया जाएगा तो वह वस्तु क्या हो जाएगी? स्थिर है तो गतिमान हो जाएगी। और अगर कोई वस्तु गति कर रही है और उस पर अगर बल लगा दिया जाएगा तो वह वस्तु क्या हो जाएगी? गतिमान की अवस्था से स्थिर हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे। तो बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है या फिर परिवर्तित करने का प्रयास करता है। उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है और उस वस्तु पर जब हम बल लगा करके उसको धकेलेंगे तो क्या होगा? वह वस्तु आगे की ओर जाएगी। तो धकेलने को हम क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल। जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो क्या होता है? धक्का देने के बाद वह वस्तु आगे की ओर जाने लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और जब हम किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करते हैं? खींचते हैं। तो जब वस्तु को अपनी ओर खींचा जाता है तो खींचने पर जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? आकर्षण बल, एट्रैक्टिव फोर्स। और प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? रिपल्सन फोर्स। क्या कहते हैं? रिपल्सन फोर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं किसी वस्तु को धकेलने पर वह वस्तु आगे की ओर गतिमान हो जाती है, आगे की ओर गतिमान हो जाती है। जब किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं तो क्या होती है? आगे की ओर गतिमान हो जाती है। इसे प्रतिकर्षण क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। जब किसी वस्तु को धकेलने पर वह आगे की ओर गतिमान हो जाती है तो इसे हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और क्या होता है? और जब वस्तु को क्या करते हैं? अपनी ओर
जब वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं, क्या करते हैं? खींचते हैं, तो वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? आकर्षण बल। क्या कहलाता है? आकर्षण बल। इसको हम क्या कहते हैं? एट्रैक्टिव फोर्स। क्या कहते हैं इसको? एट्रैक्टिव फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? एट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। तो लगने वाला बल क्या होता है? आकर्षण बल कहलाता है। जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? जब किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं, उसको ढकेलते हैं, तो क्या होता है? वह वस्तु आगे की ओर जाने लगती है। और इस बल को हम क्या करते हैं? जो बल लगा रहे हैं इसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल। कहने का मतलब वस्तु हमसे दूर जा रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। और जब किसी वस्तु को हम अपनी ओर क्या करते हैं? पकड़ करके खींचते हैं, तो जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं। और यहाँ पे जो बल के टाइप्स हैं आपके, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक संतुलित बल होता है और दूसरा क्या होता है? असंतुलित बल। पहला बल क्या होता है? संतुलित बल होता है और दूसरा क्या होता है? असंतुलित। तो बल 2 प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला जो है इसको हम कहते हैं संतुलित बल। क्या? संतुलित बल। इंग्लिश में इसको कहा जाता है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्सेस। क्या होता है? बैलेंस फोर्सेस। इसको हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। ये क्या होता है? जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल, जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल जो होते हैं, क्या होता है? सभी बलों का परिणामी शून्य होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस पर लगने वाला परिणामी क्या होता है? शून्य होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। क्या होता है? कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी शून्य होता है। क्या? जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी शून्य होता है, तो वह बल संतुलित बल कहलाता है। क्या? वह बल संतुलित बल कहलाता है। देखिएगा, संतुलित बल क्या होता है? कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी या उसका मान क्या होता है? शून्य होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है और उस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं। मान लीजिए वस्तु क्या है? स्थिर है। तो स्थिर है तो उसको हम गतिमान करने के लिए बल लगाएंगे, और अगर वस्तु गतिमान है तो उसको हम क्या करेंगे? स्थिर करने के लिए बल लगाएंगे। और बल लगाने पर, जैसे वस्तु स्थिर है तो उस पर जब हम बल लगाएंगे तो वस्तु अगर गति की दिशा में नहीं हो रही है, वस्तु जिस जगह पर स्थिर है वहीं पड़ी हुई है, हम कितनों बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तु आगे की ओर नहीं बढ़ रही है, या कह सकते हैं कि हम चाहे जितना बल लगाएं लेकिन वस्तु अपने स्थान को छोड़ नहीं रही है, तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और उस समय हमारा जो बल लग रहा है उसका मान क्या होगा? शून्य होगा, और उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। इसका मतलब यह होगा कि जो बल हम लगा रहे हैं और जो वह वस्तु का बल है वो क्या है? दोनों एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं, इसलिए वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। जैसे क्या होता है? मान लीजिए एक रस्सी हो गई। क्या? रस्सी। और उस रस्सी को 2 लोग पकड़ करके दोनों तरफ खींच रहे हों, एक लोग इस तरफ से और दूसरा कोई उस तरफ से, और रस्सी को पकड़ करके क्या करें? खींचे। जैसे क्या होता है? रस्सी कसी वाला खेल होता है, उसमें क्या होता है?
कि कुछ लोग उधर से दूसरी साइड से रस्सी पकड़ के खींचते हैं और कुछ लोग एक तरफ से खींचते हैं। और क्या होता है, अगर रस्सी किसी भी तरफ नहीं खींची जा रही है तो इसका मतलब कि वहां पे परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। और उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित बल। कहने का मतलब कि दोनों तरफ जो बल है वह क्या है, समान है, संतुलित है। उसी को हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। और असंतुलित बल क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी क्या होता है, शून्य नहीं होता है, उसका कुछ मान होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल। जैसे दो व्यक्ति दो तरफ से रस्सी को पकड़ करके खींच रहे हो, एक व्यक्ति दूसरी साइड और एक व्यक्ति पहली साइड, और दोनों लोग रस्सी को पकड़ कर क्या करें, खींचे, तो कोई एक व्यक्ति रस्सी को अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। तो इसका मतलब कि जो व्यक्ति रस्सी को पकड़ करके खींच लिया उधर बल ज्यादा था और जो नहीं खींच पाया उधर बल कम था। तो यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के बल थे, बलों का मान क्या था, दोनों तरफ अलग था। तो इसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल। दूसरा क्या हमारा है, असंतुलित बल। इसमें जैसे रस्सी खींचने पर परिणामी मान शून्य हो। जैसे रस्सी खींचने पर परिणामी मान क्या हो, शून्य हो, उसको क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। और दूसरा हमारा जो है असंतुलित बल, क्या, असंतुलित बल। दूसरा हमारा क्या है, असंतुलित बल। इसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये क्या हो गया, असंतुलित बल। और यह क्या था हमारा, संतुलित बल था। और यह क्या है, असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। यह क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर क्या है, कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी, जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी शून्य नहीं होता है, तो वह बल असंतुलित बल कहलाता है, असंतुलित बल कहलाता है। इसमें क्या होता है, देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर बल लगा रहा है और वह वस्तु अपनी स्थिति बदल दे रही है, परिवर्तित कर दे रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो व्यक्ति बल लगा रहा है उसका बल अधिक है और जिस वस्तु पर बल लगा रहा है उस वस्तु का बल क्या है, कम है। तो दोनों के बल एक समान नहीं है, अलग अलग हो जा रहे हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। और अगर किसी वस्तु पर बल लगाया गया और वह वस्तु क्या हुई, अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर रही है, जहां पे है वहीं पे स्थिर है, इसका मतलब कि जो व्यक्ति बल लगा रहा है उसका बल और उस वस्तु का बल दोनों एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं, इसलिए वह वस्तु क्या है, स्थिर है, तो स्थिर की अवस्था में है, अगर गतिमान है तो गति की अवस्था में है। इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित और असंतुलित बल। इसमें क्या होता है, जो संतुलित बल है, जैसे मान लीजिए F1 क्या हो गया, एक तरफ का बल और दूसरी तरफ क्या हो गया, F2 है, तो F1 और F2 दोनों क्या हो जाएंगे, पहला और दूसरा बल दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, F1 कैन नॉट इक्वल टू F2। कहने का मतलब कि जो दोनों तरफ से बल लग रहे हैं, दोनों तरफ से वो क्या है, आपस में बराबर नहीं है। और यह बल जो है, बल कब काम करता है, जब कोई दो कारक होता है। अकेले अगर कहिए कि बल कहीं पे पता चले कि बल क्या है और कोई अकेले बल को दिखाए तो अकेले बल का क्या होता है, पता नहीं चलता है। बल
को डिनोट करने के लिए, बल को प्रदर्शित करने के लिए दो कारकों का होना अति आवश्यक है। अगर दो कारक नहीं है तो वहां पे बल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए बल एक कोई व्यक्ति लगाने वाला होगा तो दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ क्या होगा, अगर एक दूसरे का कंपेयर किया जाएगा तब जाकर के वहां पे क्या होगा, बल को हम दिखा सकते हैं, नहीं तो अकेले बल नहीं लगाया जा सकता है। इसमें जैसे देखिएगा असंतुलित बल में क्या है, असंतुलित बल में जैसे मान लीजिए वही अभी जो हम इसमें पहले एग्जाम्पल बताए हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति रस्सी को पकड़ करके क्या कर रहे हैं, दो व्यक्ति दो तरफ से खींच रहे हैं, कोई एक व्यक्ति रस्सी को अपनी तरफ खींच लेगा तो उसका बल क्या होगा, अधिक हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति का बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल। और असंतुलित बल से वस्तु के विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है, असंतुलित बल से वस्तु के गति अथवा विराम की अवस्था में परिवर्तन होता है। इसका मतलब कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो बल लगाने से वह विराम की अवस्था में आ जाएगी, और अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो बल लगाने से वह गति की अवस्था में आ जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, बल दो कारकों पर डिपेंड करता है। और यह आपका था बल, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो बस इस टॉपिक में इतना ही। फिर नए टॉपिक में हम बल से रिलेटेड दूसरी टॉपिक लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।